क्या आखिरकार ऋषि और जनक की प्रेम कहानी ने ले लिया नया मोड़ या फिर ये खुशी आने वाले तूफान का इशारा है। दोस्तों, आज की कहानी ने सच में फैंस का दिल जीत लिया। जिस पल का सभी को इंतजार था, आखिर वो पल आ ही गया। ऋषि ने अपने प्यार के लिए हर अहंकार को छोड़ दिया और जनक से मांग ली माफी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जनक ने ऋषि को इतनी आसानी से माफ करके सही किया? जहाँ पे एपिसोड की शुरुआत से ही ऋषि पूरी तरह बेचैन दिखाई देता है। उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था कि अब वो जनक को खोना नहीं चाहता। पहले जहां वही ऋषि गुस्से और गलतफहमियों में डूबा रहता था, आज वही इंसान जनक से बार बार बात करने के लिए हर किसी के सामने झुकने को तैयार था। सबसे खास बात यह रही कि इस बार जेठू भी ऋषि के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने ऋषि को समझाया कि अगर सच्चा प्यार वापस चाहिए तो पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। फिर आया वो इमोशनल पल जिसने पूरे एपिसोड को खास बना दिया। ऋषि सीधे जनक के पास पहुंचता है और अपने हर गुनाह की माफी मांगता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है और वो मानता है कि उसने जनक को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने जनक को दर्द दिया, उसे अकेला महसूस कराया, लेकिन अब वो हर हाल में सब ठीक करना चाहता है। ये जनक भी अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसका दिल आज भी ऋषि के लिए धड़कता है। यही वजह रही हो वो ज्यादा देर तक खुद को शक नहीं रख पाई। जैसे ही ऋषि ने सच्चे दिल से माफी मांगी, जनक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने ऋषि को माफ कर दिया। यही वो पल था जहाँ फैंस खुशी से झूम उठे, क्योंकि आखिरकार दोनों के बीच की दूरियां खत्म होती दिखाई दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। असली दोस्त तो अब उसके बाद शुरू हुआ। ऋषि जनक को वापस घर लेकर आ गया और पूरे परिवार के सामने जैसे अपने रिश्ते को फिर से स्वीकार कर लिया। घर में खुशी का माहौल बनने लगा। लेकिन दूसरी तरफ अदिति के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अदिति को सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी कि ऋषि का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका है। पहले जो इंसान उसकी हर बात सुनता था, आज वही सिर्फ जनक के बारे में सोच रहा है। ऋषि का जनक के लिए इतना पॉजिटिव और इमोशनल होना अदिति को कांटों की तरह चुभने लगा। उसके चेहरे पे जलन साफ दिखाई दे रही थी और यहीं से शुरू हुई एक नई जंग। अदिति अब चुप बैठने वाली नहीं है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ऋषि हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। इसलिए अब वो जनक को फिर से ऋषि के नजरों में गिराने की कोशिश पूरी तरह से करने वाली है। आने वाले एपिसोड में अदिति का नया गेम देखने को मिल सकता है, जहाँ वो प्यार, भरोसे और रिश्तों के बीच फिर से गलतफहमियों का जहर घोलने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्या इस बार ऋषि जनक का साथ अंत तक देगा? क्या अदिति फिर से दोनों के रिश्तों में दरार डाल पाएगी या फिर ऋषि और जनक हर मुश्किल को पार करके एक हो जाएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, जनक ने ऋषि को माफ करके सही किया या फिर नहीं करना चाहिए उसे माफ? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तब क्या आखिरकार ऋषि को अपने सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया और क्या अब जनक की जिंदगी में फिर से लौटेगा प्यार या फिर अनिरुद्ध बन जाएगा सबसे बड़ा विलेन? जनक और ऋषि के बीच की सबसे बड़ी दीवार। आज के एपिसोड पूरी तरह इमोशन, गिल्ट और शॉकिंग खुलासों से भरा हुआ था। शुरुआत में माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी सांझ बाती ने ऋषि से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। सांझ बाती ने सीधे सीधे पूछ लिया कि अगर जनक तुम्हारी जिंदगी में इतनी मायने नहीं रखती तो उसके दर्द से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? और बस यही सवाल ऋषि को सोचने पे मजबूर कर देता है। पहली बार ऋषि की आंखों में वो बेचैनी दिखी जो अब तक उसने छुपा कर रखी थी। वो समझ चुका था उसने गुस्से और गलतफहमियों में आकर जनक को कितना दर्द दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ऋषि ने सबके सामने खुलकर कह दिया कि जनक मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। और ये सुनते ही अदिति के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे उसने बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं की थी कि ऋषि इतनी जल्दी जनक के लिए अपने दिल की बात सबके सामने बोल देगा। अदिति को लगा था कि वो धीरे धीरे ऋषि को जनक से दूर कर देगा। तो क्या दोस्तों, यहाँ पर ऋषि का ये बदला हुआ अवतार आपको कैसा लगा? क्या उसे जनक से माफी मांगकर उसे अपने घर ले जाना चाहिए? तो कमेंट में हमें अपनी राय बताइएगा। लेकिन आज पहली बार उसे डर महसूस हुआ कहीं ऋषि सच में जनक के पास वापस ना चला जाए। तो दूसरी तरफ सांझ बाती काफी खुश नजर आ रही है। उसे लगा आखिरकार ऋषि को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने हमेशा चाहा था कि ऋषि और जनक के बीच की दूरियां खत्म हो और आज ऋषि की बात सुनकर उसे उम्मीद दिखने लगी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था दोस्तों। घर में किसी को भी जनक की असली हालत के बारे में नहीं पता। सबको लगता है कि वो सिर्फ इमोशनल दर्द से गुजर रही है, लेकिन उसकी जिंदगी में जो तूफान चल रहा है उससे कोई वाकिफ नहीं है। और जब ये सच्चाई सामने आएगी तब शायद सबसे ज्यादा टूटने वाला है ऋषि, क्योंकि अब ऋषि के दिल में जनक के लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि इज्जत भी वापस आने लगी है। वो समझ रहा है कि जनक ने हर बार रिश्ते को बचाने की कोशिश की जब उसने ही उस
उस पर भरोसा नहीं किया। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है आयुष्मान की। आयुष्मान साफ शब्दों में ऋषि को सुनाने वाला है कि उसने झनक की जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले तुम कहाँ थे जब तुम उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे थे, उसे जहाँ पे कैरेक्टर लेस बता रहे थे, यहाँ पे अपने बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब जो तुम सोचे थे वो तो हुआ नहीं। वो ऋषि को यह एहसास दिलाएगा कि सिर्फ सॉरी बोल देने से हर दर्द खत्म नहीं होता। आने वाले एपिसोड में आयुष्मान और ऋषि के बीच बहुत ही जबरदस्त टकराव देखने को मिल सकता है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अनिरुद्ध की झनक की जिंदगी में फिर से ऋषि को आने देगा? अब क्योंकि भाई उसे अपनी बेटी की परवाह जो है, और जिस तरीके से यहाँ पर ऋषि ने उसे बेइज्जत किया था, जो घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, तो यहाँ पे अनिरुद्ध इस बार सीधे तौर पे जो है यहाँ पर ऋषि को ले जाने नहीं देगा झनक को। और क्या होगा, क्योंकि अनिरुद्ध अब झनक को टूटते हुए नहीं दे सकता। वो जानता है कि झनक ने ऋषि से कितना प्यार किया, लेकिन उसने बदले में सिर्फ दर्द पाया। ऐसे में अगर ऋषि दोबारा झनक के करीब जाने की कोशिश करता है तो शायद सबसे पहले अनिरुद्ध ही उसके खिलाफ खड़ा होने वाला है। एपिसोड के आखिरी सीन में देखेंगे ऋषि अकेले बैठकर झनक की बातें याद करेगा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति का डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि उसका बनाया हुआ पूरा खेल अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ऋषि सच में झनक का भरोसा वापस जीत पाएगा? क्या झनक फिर से अपने टूटे दिल को मौका देगी, या फिर अनिरुद्ध और आयुष्मान मिलकर ऋषि को हमेशा के लिए झनक की जिंदगी से दूर कर देंगे? तो दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या चाहते हैं यहाँ पर झनक को वापस ऋषि से जो है पास जाना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए, उसे जो है चेरी हाउस लौट जाना चाहिए सभी बातों को भूल कर? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो भूलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन क्या झनक इन सारी बातों को, ऋषि की सारी बातों को, बेइज्जती को भूल पाएगी और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएगी? अब देखा जाए तो यहाँ पर झनक ऋषि से प्यार भी तो करती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है आत्मसम्मान की। अगर ऋषि की बातें, उसकी भी प्रॉब्लम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऋषि भी एक तरफ सही दिखता है, लेकिन यहाँ पर अभी उसको बातों को कोई भी समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि झनक जिस कंडीशन में थी, कितना पेनफुल में थी, लेकिन उस समय जो है उसको पूरी तरह से बेइज्जत किया। तो शायद वहाँ पे ये सी चीजों को देखा जाए तो यहाँ पर ऋषि ने गलती की है। तो दोस्तों आपकी क्या राय? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। यहाँ पर झनक से मिलने यहाँ पर ऋषि का परिवार सभी पहुंच चुके हैं अस्पताल। अब यहाँ पे झनक को आखिर क्या हुआ है, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। जहाँ पे सभी देख रहे हैं शॉक्ड, वहीं पे जो है ऋषि जाता है यहाँ पे झनक से मिलने के लिए। तो यहाँ पे आयुष्मान को ये कहते हुए सुन लेता है कि झनक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम्हें एक ट्यूमर है। और ये बातें सुन यहाँ पर ऋषि पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। यहीं पे ऋषि को पछतावा होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, घर वाले के सामने आ गया अचानक से यहाँ पर झनक के ट्यूमर का राज। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कहानी में आ गया बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है ऋषि झनक की तबीयत खराब होने की सुनकर हॉस्पिटल पहुंचता है। और जैसे ही गेट पे पहुंचता है तो यहाँ पर डॉक्टर आयुष्मान झनक को बताते हैं कि झनक तुम माँ नहीं बनने वाली हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, बल्कि तुम्हें एक पेट में तुम्हारे ट्यूमर है जिसकी वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। और ये जो है यहाँ पर लेडी डॉक्टर कहती है कि ये जो है ना पूरे सिम्टम्स यहाँ पे प्रेगनेंसी के होते हैं, इसीलिए तुम्हें गलत फहमी हो गई है। और ये सारी बातें सुनकर ऋषि को तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से झनक के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया, उसको इतना बेइज्जत किया, जिसके झनक के ऊपर इतना सारा ब्लेम लगाया, बल्कि वह माँ नहीं बनने वाली है, बल्कि उसको तो ट्यूमर है। अब ये सारी बातें सुनकर ऋषि तनुश्री के पास जाएगा और घर वालों को सारी सच्चाई बताता है कि झनक को ट्यूमर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे झनक कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। झनक के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है। झनक प्रेग्नेंट होगी ही नहीं। और तो शो में आने वाले एपिसोड में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि ऋषि को जब ये सारी बातें पता चलेंगी तो ऋषि को जैसे ही झनक प्रेग्नेंट नहीं है तो उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस होने वाला है और अपने किए पे शर्मिंदगी होगी। उसकी वजह से ऋषि को बहुत ज्यादा पछतावा होगा। और आप देखेंगे झनक पे जो शक किया था, झनक के कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी और आयुष्मान की दोस्ती पे शक किया था, अब सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा पछतावा होने वाला है। और यहाँ पे जेठू भी है जो हुआ पे झनक की तरफ से बोलने वाले हैं और उन्हें बहुत ही अफसोस होगा कि झनक को इतना बेइज्जत किया ऋषि ने। अब बहुत ज्यादा पछताने वाला है ऋषि, क्योंकि वो अपनी गलतियों की माफी भी मांगने वाला है। अब जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर आयुष्मान से माफी मांगेगा ऋषि हाथ जोड़कर। उसके सामने कहता नजर आएगा कि उससे बहुत ही बड़ी गलती होगी और उसके अपने किए पे बहुत ही ज्यादा पछतावा है। तो यहीं पे ऋषि झनक को जो है माफ तो करती है। यह देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। तो देखते हैं दूसरी तरफ की यहाँ पर जैसी कहानी शुरुआत होती है, झनक को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है उसके पेट में, जिसकी वजह से अनिरुद्ध और
सांझ बाती उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं और उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा दिया जाता है। अनिरुद्ध सोचा है कि पहले डॉक्टर आयुष्मान को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। डॉक्टर आयुष्मान को कॉल करके सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन झनक की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसे हॉस्पिटल आना पड़ा। तभी डॉक्टर आयुष्मान बोलते हैं कि बस आप वेट कीजिए, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। अचानक यहाँ पे जो है अनिरुद्ध जो बोलता है कि कोई आइडिया नहीं, लेकिन अचानक से उतनी हार मानने वालों में नहीं है झनक। ये सारी बातें झनक को बताता है, जहाँ पे धीतिमान और सांझ बातें उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कहानी में कि कैसे ऋषि और झनक एक जो है ना यहाँ पे जो एक हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जब ये सारी बातों का जो पता चल ही गया है। और अदिति भी जो है पूरी तरीके से शॉक्ड है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि यहाँ पर झनक प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर दोनों को अलग कर देंगे, और यहाँ पे ऋषि ने भी उसे काफी जो है ये सच्चाई जानने के बाद उसे पूरी तरीके से नाता तोड़ लिया है। तो दोस्तों यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि अब कहानी में कौन सा मोड़ आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर जो है झनक के ट्यूमर का राज खुला है, अब उसकी तबीयत ठीक होगी तो क्या यहाँ पे वो ऋषि को माफ कर पाएगी, क्या वहाँ वापस जो है यहाँ पर ऋषि चटर्जी के घर जा पाएगी। तो दोस्तों आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। क्या सच में झनक हमेशा के लिए ऋषि को छोड़कर चली जाएगी, या फिर यहाँ पर झनक ने कह दिया क्या मैं डाइवोर्स दे दूं। जिस तरीके से अनिरुद्ध ने यहाँ पर झनक को रोकने की कोशिश की और यहाँ पे ऋषि जो है सबसे माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पे झनक को देखेंगे कि यहाँ पर अनिरुद्ध वो चाहता है कि वो उसके साथ झनक उसके घर पे चले, लेकिन यहाँ पर झनक कहती है कि आप क्या चाहते हैं, मैं ऋषि को छोड़ दूं या फिर अपने नफरत के आगे यहाँ पर ऋषि को डाइवोर्स दे दूं। अब यहाँ पे ऋषि का डाइवोर्स का बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है झनक ने साफ साफ क्लियर बात कर दिया, अगर मैं उन्हें माफ न करूं तो ये उन्हें डाइवोर्स देना ही एक रास्ता बचता है, तो क्या मैं उन्हें से अलग हो जाऊं। ऋषि शहरी बाबू ने जो गलती किया वो मानते हैं बहुत बड़े था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डाइवोर्स दे दूं। तो क्या दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे झनक को डाइवोर्स दे देना चाहिए ऋषि को, यहाँ पे झनक को ऋषि से अलग हो जाना चाहिए। तो हमें अपनी राय कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।